वेलकम स्टूडेंट्स। तो बेसिकली एक्सरसाइज 3.2 को हम सॉल्व करते हैं। तो 3.2 में हमने थर्ड क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। तो देखो 3.2 में हम फोर्थ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर ये होगा 99,999। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आपका होगा 9,999, ठीक है ना। इन दोनों को ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर को ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर को ऐड करना। तो दोनों को ऐड कर दिए, देख लो 9 + 9 18 आया। ऐड करना तो आप जानते ही होगे, फिंगर्स पे ऐड कर लेना, ठीक है ना। जैसे भी आप ऐड करते हो कर लेना। 9 + 9 18 आया। 18 का 1 कैरी गया यहाँ पे। जब ये 1 कैरी गया तो फिर 9 + 9 18 आएगा, फिर 1 19 आ जाएगा। तो ऐसे ये सिंपल ये एडिशन है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है ना। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नोट करना है तो वीडियो को पॉज कर लो और आप नोट कर लो, ठीक है। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन में अरेंज इन कॉलम एंड एड्स, कुछ भी नहीं है। दो दिए हुए एडिशन के लिए बस उसको ऐसे लिखा हुआ है दिस एंड दिस, ठीक है ना। इस तरीके से लिखा हुआ, दोनों को कॉलम में अरेंज कर लो, बस एडिशन कर दो। जैसे पहला वाला एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 4197 एंड देख लो मैं आपको दो बता रहा हूं, दो से आप सब कर लोगे। 41978 एंड 2823, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड करना, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड करना है 4197 एंड 2823। सिंपल है, बोला अरेंज इन कॉलम। कॉलम में कैसे अरेंज करें, जो पहला वाला नंबर है वैसे लिखो 4197, ठीक है। 2823 उसके नीचे लिखो। अरे एडिशन ऐसे ही ना करते हो, एक के नीचे एक कर लिखते जाते हो। दोनों को ऐड कर दो। 7 + 3 आपका आया 10, कैरी आया 1। 9 + 2 11 + 1 12, कैरी आया 1। 8 + 1 9, 9 + 1 10, कैरी आया आपका 1। 4 + 2 6, 6 + 1 7, 7020 आपका आंसर हो गया। 7020 आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। देखो ऐसे ही हो गया। एक और मैं आपको लास्ट क्वेश्चन आपका ले ले रहा हूँ, लास्ट वाला एफ एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। एफ एग्जांपल में आपका 27,495, 1831 एंड 175, ठीक है ना। ये आपका हो गया 27,495, 18,831 एंड 1,758। सिंपल है। अब इन तीनों को ऐड करना है, सिंपल है। मैं इसको ऊपर करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसको ऊपर सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूँ आपको। इसका सॉल्यूशन मैं ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखो सबसे पहले लिखो 27,495 लिखो, ठीक है। 18,831 उसके नीचे लिखो, फिर 1758 उसके नीचे लिखो, ठीक है। ध्यान देना ये सब नंबर के नीचे नंबर लिखना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। इधर लिख दो, हर नंबर के नीचे नंबर लिखते हैं, देखो, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ नहीं है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि 5 डिजिट नंबर है। 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो इसलिए वजह से 5 डिजिट नंबर है। ये भी 5 डिजिट नंबर है। इसमें देखो 1 2 3 4 डिजिट है ना, तो 4 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे अब कुछ नहीं आएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 0 मान लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इसको ऐड करो 5 + 1 6, 6 + 8 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 का कैरी आया 1। ऐसे देखो 9 + 3 12, 12 + 5 17, 17 + 1 18, 18 का 8 कैरी आया 1। 4 + 8 12, 12 + 7 19, 19 + 1 20। देखो 20 आए ना, तो 20 का 0 हम लोग यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ भेज देंगे, ठीक है ना। इसका एक और ऐसे एग्जांपल मैंने कल बताया था, कल वाले वीडियो में, जो प्रीवियस वीडियो उसमें आप जाके देख लो। 7 + 8 कितना हो जाएगा 15, 15 + 1 16, 16 + 2 18, 18 का 8 आया कैरी। 2 + 1 3, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। 2 + 1 3, 3 + 1 4। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर, ठीक है ना। ये आपका एफ पार्ट है, ठीक है ना। तो ऐसे एक्सरसाइज आपकी 3.2 खत्म होती है, ठीक है। अब देखो फाइंड मिसिंग डिजिट्स का कॉन्सेप्ट आता है। नोट करना होगा तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो। फाइंड मिसिंग डिजिट्स का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है ना। मिसिंग डिजिट्स में देखो क्या होगा कि आपको डिजिट्स दी नहीं हुई होगी और उसको फिर सॉल्व करना रहेगा। कैसे सॉल्व करते हैं, चलो एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। जैसे एग्जांपल है 96134, ठीक है। बॉक्स 15 बॉक्स है, यहाँ पे या 1 है या 5 है, फिर यहाँ पे 2 बॉक्स हैं, ठीक है।
ये यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ पे कुछ कुछ है, देखो खाली जगह दी है, ये खाली जगह खाली जगह खाली जगह। अब यहाँ पे खाली जगह पे क्या आएगा सोचना ही है। तो सबसे पहले ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है, किया क्या इस क्वेश्चन में, इस नंबर को और इस नंबर को, ये तो कुछ खाली है, नंबर ही नहीं है, बस यहाँ पे दिया नहीं है कि यहाँ पे क्या होगा। इन दोनों नंबर को ऐड किया है, यानी कि सम किया है, जोड़ा है, फिर आपको यहाँ पे आपका आंसर आ गया। अब आपको ढूंढना है कि यहाँ 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 क्या था, ठीक है ना। मैं आपको एक चीज कहता हूँ, देखो इसका नाम रख लो x, नाम रख लो इसका नाम मान लो x है, ठीक है ना। इसका नाम मान लो, इसका नाम x है, इस वाले का मान लो, इसका नाम मान लो y है, ठीक है ना। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आना चाहिए ना, इसको जोड़ोगे तो ये आना चाहिए, इसका मतलब x और y को जोड़ोगे तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब अगर x और y को जोड़ोगे तो आपको आंसर आना चाहिए, ठीक है ना, ये आना चाहिए, मान लेते हैं ये आंसर है, तो x प्लस y को जोड़ोगे तो आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब देखो दिक्कत की क्या बात है कि यहाँ पे इसको जोड़े, ठीक है ना, 4 में हम अगर हम कुछ जोड़ा गया ना, तो 4 में क्या जोड़ेंगे कि 6 आएगा। सोचो कैसे जोड़ोगे। अगर हम 4 में अगर 1 जोड़े तो कितना आएगा, 4 + 1 5 आएगा, ठीक है। 4 में अगर 2 जोड़े तो कितना आएगा, 4 में अगर 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4 में अगर 2 जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा। यानी कि ये 4 यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, तभी तो 6 आया होगा ना। तो सिंपल सा तरीका, मैंने क्या बोला था, ये मान लो x है, ये मान लो y है, ये है 6 है, ये की आंसर है। तो x की जगह पे क्या है, x की जगह पे क्या है, 4 है ना, तो यहाँ पे लिखो 4, y की जगह पे खाली है तो y ही छोड़ दो, और आंसर आपका कितना आया, 6 आया है, ठीक है ना। आंसर आपका कितना आया, 6 आया, ठीक है ना। तो y = y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे ये जो यहाँ पे ये 4 है ना, इस 4 के आगे कुछ नहीं है, अगर कुछ नहीं होता है तो प्लस होता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ कठिन नहीं है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है तो मानते हैं कि प्लस होगा। तो अगर ये उधर जाएगा, ये 4 उठ के उधर जाएगा, तो इधर प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। ध्यान से समझो, ठीक है। ये जो 4 है, ये 4 है, ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं है तो मतलब प्लस है, मान लो प्लस है, ठीक है। और ये जब उठ के उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, यानी कि इक्वल है ना, बीच में इक्वल है, इसके और इसके बीच में इक्वल है, तो ये 4 उधर उठ के जाएगा तो माइनस हो जाएगा। एक और चीज, अगर मान लो अगर तुम इसको भेजते उधर, अगर ये प्लस y है यहाँ पे है तो प्लस y है, उधर जाता तो माइनस y होता, बिल्कुल सही है। ये 6 है, अगर 6 को इधर लेके आ जाते तो ये प्लस है ना, कुछ नहीं है तो प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो सिंपल सा है, कुछ कठिन नहीं है। तो y की वैल्यू, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, हमने इसको क्या माना है, y, हमने इसको क्या माना है, y। तो 4 + y, ये x है, 4 + y, आंसर कितना है, 6। तो y = 6 - 4, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, अगर 6 में से 4 माइनस करोगे तो आपके कितना आएगा, 2 आएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो इस वाले खाली डब्बे में क्या भरोगे आप, 2। आया समझ में, खाली डब्बे में क्या भरोगे, 2। यानी कि एक छोटा सा चीज है कि जब भी अगर आपको ये मतलब जो ये है वो आपको न दिया हो तो आप इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा, समझ में आया। तो जब भी आपको ये न दिया हो तो इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। अब देखो अगले की तरफ बढ़ते हैं, अगले वाले में भी यही करें ना, सिंपल है कि आपको ये दिया और ये दिया, ये निकालना है तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो 7 में से 3 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा, तो ये हो गया 4। सिंपल है ना। देखो अब देखो, अभी इसको चेक करो, क्या 1 + 5 6 होता है, चेक सबको करना है। 1 + 5 आपका 6 होता है, हाँ 1 + 5 तो 6 होता ही है, चेक करना पड़ेगा। जब खाली डब्बे हैं, खाली डब्बे को अगर भर रहे हो तो आप सबको ध्यान से देखना कि सबको चेक करना होता है। क्यों चेक करना होता है वो मैं आपको बताऊंगा। आप बोलोगे कि खाली डब्बा है तो केवल इसको ही देख ले रहे हैं, नहीं। अगर आपको ये देखना है, अगर आपको डब्बे भरने हैं तो ये भी सब देखना पड़ेगा, बस चेक करना है। 1 + 5 6 होता है, हाँ 6 तो होता ही है। 6 + 1 7 होता है, हाँ 7 तो होता ही है। हाँ एक चीज देखो, 6 + 1 7 है,
अब यहाँ पे देखो 9 प्लस ये खाली स्पेस है तो ये आपका कुछ आया है, ठीक है ना। तो 9 में क्या रखोगे कि यहाँ पे एक ही डिजिट, अगर मान लो तो अगर 9 में अगर आप 1 रखते हो, अगर 9 में अगर आप 1 जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना। तो इसमें इस डब्बे में केवल एक डिजिट ही आप रख सकते हो, इस डब्बे में केवल एक डिजिट ही आप रख सकते हो। तो अगर आप 10 रखोगे तो 10 तो 2 डिजिट वाला है ना, तो ये इसमें नहीं आएगा। इस वजह से आपको हर हाल में 9 में क्या जोड़ना पड़ेगा, आपको 0 जोड़ो तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब देखो इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप दोबारा मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें भी सेम काम वही करना है कि आपको अब ध्यान देना है। अब देखो ध्यान से, आपको ये निकालना है। मैंने आपको इससे प्रीवियस अभी जो जस्ट एग्जांपल था उसमें मैंने बताया था कि जब भी ये निकालना है तो इसमें से आप इसको माइनस कर दो, ठीक है ना। पर एक छोटी सी कंडीशन है, एक क्या कंडीशन है छोटी सी, कि ये है वो इससे छोटा नहीं होना चाहिए, यानी कि ये वाला जो है वो इससे छोटा नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ 4 है तो यहाँ पे 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, मतलब 4 भी हो सकता है, 5 हो सकता है। यहाँ जो भी यहाँ पे है उससे ये वाला या तो इसके बराबर रहेगा, यानी कि यहाँ 4 भी हो सकता है, 4 से बड़ा ही होगा, यहाँ पे 3 नहीं हो सकता। ये एक दिक्कत की बात है। क्यों सोचने वाली बात है, सिंपल सा है। अगर आप 4 में क्या जोड़ोगे तो आपको 3 आएगा। 4 में अगर आप 0 जोड़ते हो, 0 मतलब कुछ भी नहीं, 4 में अगर आप 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका, 4 ही आएगा। अरे 4 में अगर आप 0 जोड़ोगे, 4 में 0 जोड़ोगे तो 4 आता है, ठीक है ना। 4 में अगर आप कुछ भी नहीं जोड़ोगे तो 4 ही रह जाएगा। तो 0 जोड़ोगे तो 4 ही रह जाएगा, 1 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, 4 + 1 5। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर आप 4 में कुछ भी जोड़ रहे हो तो 4 से छोटा हो जाए, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक ही चीज है कि यहाँ पे कैरी वाला, आपको पता है ना वो कैरी वाला कॉन्सेप्ट, कि मान लो अगर यहाँ पे 13 होता तो मान लो यहाँ पे 13 होता, यहाँ पे 13 होता तो 13 का 3 हम लोग यहाँ पे लिखते हैं और कैरी यहाँ पे भेज देते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं। इसका मतलब ऐसा ही कुछ है, इसका मतलब ऐसा ही कुछ है, ठीक है ना। अब समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे आपको मानो मतलब ये तब तो हाँ, तो आपको ये करना पड़ेगा कि जब यहाँ पे 4 में कुछ भी जोड़ दो और 3 नहीं आएगा तो मान लो कि ये 13 है, मान लो कि ये 13 है। अगर ये 13 है तो फिर वही सेम है, इसको तब 13 मानो और ये माइनस कर दो। 13 - 4 करोगे आपका कितना आएगा, 9। तो यहाँ क्या होगा, 9। समझ गए ना, समझ गए ना। अब जोड़ के भी देख लो, 9 + 4 कितना होता है, जोड़ो। 9 में 4 जोड़ो कितना आएगा, 13 आएगा ना, 3। तो 13 का 3 यहाँ आया और कैरी यहाँ चला जाता है, यहाँ पे चला जाता है कि नहीं, समझ गए। अब ध्यान से देखो, अब इन सब को जोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, देखो जोड़ के देखो। 6 + 4 कितना होता है, 6 + 4 कितना होता है, 10 होता है। 10 + 1 11 होता है, तो 11 होता है ना 10। तो 11 का हमने ये जो 1 है वो यहाँ पे लिखा है, हाँ सही है, और ये जो 1 है वो यहाँ पे कैरी भेज दिया है, ठीक है ना, कैरी भेज दिया। अब ध्यान से देखो, फिर यहाँ पे एक दिक्कत की बात है कि ये 7 है, 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ है, 8 में अगर हम 0 भी जोड़ते हैं तो 8 आएगा, 1 जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे 3 है। तो 8 में अगर हम कुछ जोड़ रहे हैं तो कम कैसे हो सकता है, कुछ भी जोड़ेंगे, 0 भी जोड़ेंगे तो 8 के बराबर ही होगा, कम कैसे हो सकता है। यानी कि यहाँ भी 13 है, तो यहाँ भी 13 है, और इसको तुम जोड़ दो, इसको जोड़ो, 7 + 1 8 है, तो 13 में से 8 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 5। अगर ये 13 है तो ये एक कैरी यहाँ पे भेजा ही होगा ना। देखो मैं बता रहा हूँ, ये 13 है मतलब एक कैरी भेजा होगा, ये 11 है तो एक कैरी भेजा, ये भी 13 है तो एक कैरी तो भेजा ही होगा। अब चेक कर लो, 7 + 1 8, 7 + 1 8, 8 + 5 13 का 3 ऐसे आ गया, ठीक है।
अब इसको चेक करो, 9 + 3 कितना होता है 12, 12 + 1 13, फिर 3 आ गया ना, फिर 3 आ गया, तो 3 का यहाँ पे कैरी, यहाँ पे 1 चला जाएगा, 13 का 3 कैरी आया 1। अब देखो, अब ये निकालना है, तो यहाँ 6 + 1 कितना होता है 7, 7 में कुछ जोड़ेंगे तो 8 आएगा, क्या जोड़ेंगे 8 आएगा। अरे चेक कर लो ना, इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये पता चल जाएगा 6 + 1 7, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1, तो आपका आंसर कितना है 3। तो अगर कोई पूछेगा कि बॉक्सेस में क्या है तो 1 आया, 5 आया, 9 आया, ठीक है ना। तो इसी पे बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 3.3, सिंपल है, ठीक है। डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।